कहते हैं समय से अधिक शक्तिशाली इस संसार में कुछ भी नहीं। राजा हो या साधु, धनी हो या निर्धन, समय सबको बदल देता है। और इस समय के भी स्वामी हैं महादेव। महादेव जो कैलाश पर्वत की शांत वादियों में विराजमान हैं, जिनके लिए न जीत का अहंकार मायने रखता है, न हार का भय। उनकी आंखों में केवल शांति है और उस शांति में छिपा है पूरा ब्रह्मांड। एक दिन माता पार्वती ने महादेव से पूछा, स्वामी, मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी भूल क्या करता है? महादेव मुस्कुराए। कैलाश की ठंडी हवाएं बह रही थीं, चारों ओर अद्भुत शांति थी। और फिर महादेव बोले, पार्वती, मनुष्य समय को हल्के में लेता है। जब समय उसके पास होता है तब वो उसका मूल्य नहीं समझता, और जब समय चला जाता है तब केवल पछतावा बचता है। महादेव बोले, मनुष्य हमेशा सोचता है कि उसके पास बहुत समय है, इसीलिए वो अपने सपनों को टालता रहता है। अपने माता पिता से बात करने के लिए समय नहीं निकालता, अपने मन की शांति को भूल जाता है और अपने जीवन का सबसे सुंदर समय व्यर्थ की चिंताओं में खो देता है। पार्वती शांत होकर महादेव की बातें सुन रही थी। महादेव ने आगे कहा, मनुष्य धन कमाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि जीना ही भूल जाता है। वो भविष्य की चिंता में अपने वर्तमान को नष्ट कर देता है और फिर एक दिन समय उसे अकेला छोड़ देता है। कैलाश की वादियों में मौन छा गया। महादेव ने धीरे से कहा, स्मरण रखो पार्वती, इस संसार में सबसे बड़ा धन समय है, क्योंकि खोया हुआ धन वापस आ सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। महादेव बोले, समय हमेशा मनुष्य की परीक्षा लेता है, कभी संघर्ष देकर, कभी दर्द देकर और कभी अकेलापन देकर। लेकिन जो व्यक्ति कठिन समय में भी शांत रहता है, समय स्वयं उसके आगे झुक जाता है। महादेव की आंखों में अद्भुत तेज था। उन्होंने कहा, मनुष्य की असली शक्ति उसके क्रोध में नहीं, उसके धैर्य में होती है, क्योंकि क्रोध मनुष्य को कमजोर बनाता है और धैर्य उसे अजेय। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण कर लेता है, वो पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकता है। पार्वती ने पूछा, स्वामी, क्या हर दुख का अंत संभव है? महादेव मुस्कुराए और बोले, हर रात के बाद सुबह आती है। इसी प्रकार हर कठिन समय भी एक दिन समाप्त हो जाता है। कैलाश की वादियों में हिम गिर रही थी। महादेव ध्यान मुद्रा में बैठे थे और फिर उन्होंने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख ये नहीं कि उसके पास कम है, उसका सबसे बड़ा दुख ये है कि वो कभी संतुष्ट नहीं होता। वो हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता है, दूसरों की सफलता देखकर दुखी होता है और इसी कारण अपने भीतर की शांति खो देता है। महादेव बोले, अगर मनुष्य वर्तमान में जीना सीख जाए तो उसके आधे दुख उसी क्षण समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि शांति भविष्य में नहीं, मन के भीतर होती है। जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है, वो संसार का हर दुख सह सकता है। पूरा कैलाश उस क्षण शांत हो गया, मानो स्वयं प्रकृति भी महादेव की वाणी सुन रही हो। कुछ क्षणों बाद महादेव ने अपनी आंखें खोली और शांत स्वर में बोले, स्मरण रखो, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। इसलिए अपने जीवन को क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या में व्यर्थ मत करो। अपने मन को शांत रखो, अपने कर्मों को पवित्र रखो और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो, क्योंकि समय बदलने में देर नहीं लगती। महादेव ने आगे कहा, जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी एक दिन उसका सम्मान करता है। और जो व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती।
कैलाश की वादियों में धीरे धीरे सूर्योदय होने लगा। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया और महादेव की आवाज पूरी ब्रह्मांड में गूंज उठी। सच्चा सुख बाहर नहीं, स्वयं की भीतर होता है।